हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक रिपोर्ट जो है ग्रॉस डोमेस्टिक क्लाइमेट रिस्क रैंकिंग। तो ये रिपोर्ट जो है बेसिकली एक्सडीआई ने जो है पब्लिश की है। यहाँ पे इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे और यहाँ पे कहा गया है कि पूरे विश्व के जो 50 जो क्लाइमेट वल्नरेबल स्टेट्स में 9 स्टेट्स भारत में ही है। तो यहाँ पे मेनली इंडिया स्पेसिफिक फाइंडिंग को डिस्कस करेंगे। ग्लोबली जो भी वल्नरेबल कंट्रीज है उसको डिस्कस करेंगे। इस रिपोर्ट की मेन सिग्निफिकेंस क्या है तो इसको डिस्कस करेंगे। और देखिए भारत ने यहाँ पे क्लाइमेट रिस्क को टैकल करने के लिए कौन सी इनिशिएटिव लिए हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए फ्रॉम एनवायरमेंटल साइंस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखिए या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली ग्रॉस डोमेस्टिक क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट जो है इसको पब्लिश किया है क्रॉस डिपेंडेंसी इनिशिएटिव। तो इसका नाम जो है एक्सडीआई भी इसको बोला जाता है। तो एक्सडीआई बेसिकली एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो क्लाइमेट रिस्क एनालिसिस करती है अलग अलग रीजन, बैंक या फिर कंपनीज के लिए। तो यहाँ पे कहा है पूरे दुनिया में 50 हाई रिस्क स्टेट में भारत के ही 9 स्टेट्स है। कौन सी स्टेट्स मेंशन किया गया है यहाँ पे? पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात, केरला और असम। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंडेक्स में मेनली फिजिकल क्लाइमेट रिस्क को बताया गया है कि अलग अलग जगहों पे जितने बिल्डिंग है या फिर प्रॉपर्टी है लगभग 2600 स्टेट में या प्रोविंसेस में ग्लोबली 2050 तक कैसी हालत में होगी। तो इस इंडेक्स को असाइन करने के लिए एक टर्म मेंशन किया गया है एग्रीगेट डिमांड रेशियो, ताकि हर रीजन में जो भी यहाँ पे बिल्डिंग्स या फिर प्रॉपर्टीज बन रही है क्या वो 2050 तक सस्टेन कर पाएगी, उसके लिए भी यहाँ पे एक रिपोर्ट मेंशन किया गया है यहाँ पे। तो पहले थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इंडिया स्पेसिफिक फाइंडिंग्स। तो यहाँ पे मेनली कहा है कि अलग अलग देखिए कि कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में अलग अलग जो भी कॉन्फ्रेंसेस होती है। तो यहाँ पे COP21 में जो भी बात की गई थी कि ग्लोबल जो टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर राइज जो है 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर नहीं जाना चाहिए और 1.5 डिग्री तक रोकनी है यहाँ पे। तो अगर बाई चांस 2 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ये उस तक पहुंच गई तो अगर बात करेंगे भारत में बहुत सारे ऐसे जगह है, बहुत सारे ऐसे स्टेट जो वल्नरेबल स्टेट्स है उनके ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से 10% जो है उनको कंट्रोल करने में ही लग जाएगी, बहुत एक्स्ट्रा खर्चा हो जाएगा। और इनमें अगर देखा जाए बिहार, आसाम, तमिलनाडु हाईएस्ट पॉइंट में है। आसाम के बारे में बात किया गया है कि इसी तरह अगर रहे तो 2050 तक ये रेट जो है 330% तक जो है बढ़ सकती है। अगर बात करेंगे 2011 से आसाम में जो फ्लड इवेंट एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है। अगर बात करेंगे 25 इंडिया के वल्नरेबल स्टेट में से 15 जो है आसाम में ही है जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है अफेक्ट कर रही है। यहाँ पे 15 डिस्ट्रिक्ट जो फ्लड के वल्नरेबिलिटी से। बात करेंगे महाराष्ट्र में तो 36 डिस्ट्रिक्ट में से 11 डिस्ट्रिक्ट हाईली वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है जो ड्राफ्ट या फिर वाटर सिक्योरिटी की वजह से जूझ रही है और ये प्रॉब्लम और भी ज्यादा सीवियर हो सकती है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे ग्लोबल फाइंडिंग्स तो वास्ट मेजोरिटी लगभग 80% अगर देखा जाए इनमें से 50 प्रोविंसेस जो है जो हाई क्लाइमेट रिस्क में है, मेनली जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर इफेक्ट कर सकती है। तो यहाँ पे चाइना, यूएसए और इंडिया आती है। तो अगर देखा जाए टॉप 2 इकोनॉमीज में चाइना के जियांगजू और शांगडोंग जो शहर आती है यहाँ पे ग्लोबल रैंकिंग के टॉप में। और उसके बाद अगर देखा जाए टॉप 100 में 18 जो है यूएस के जो सिटीज आती है और 14 जो है स्टेट भारत के टॉप 100 में आती है। और अगर बात करेंगे पूरे दुनिया के लगभग 200 रीजन में से 114 जो है एशिया से ही पाया जाता है, मेनली पाकिस्तान, इंडोनेशिया और काफी सारे साउथ एशियन कंट्रीज यहाँ से जूझ सकती है। यहाँ पे अगर बात करेंगे पिछले साल जो पाकिस्तान में फ्लड हुई थी उसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था यहाँ पे। तो इसी फ्लड की वजह से लगभग 30% एरिया पाकिस्तान की डिवास्टेटेड हो गई थी। और यहाँ पे देखिए लगभग 9 लाख घर जो है सिंध प्रोविंस में वो डैमेज हो चुकी थी।
तो देखिए ऐसे रिपोर्ट जो पब्लिश किए जाते हैं इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट देखिए यहाँ पे कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हो गए या फिर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स किसी जगह में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट वो करेंगे तो डेफिनेटली यही सोचेगी क्या वो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट लंबे टाइम तक जो है सस्टेन कर पाएगी। तो यहाँ पे जो है हाई लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी और प्रॉपर्टी वेल्थ उसकी जो है सस्टेनेबिलिटी को भी यहाँ पे चेक किया जाएगा। बहुत ही अगर वल्नरेबल किसी जगह है वहां पे इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहेंगे कोई भी इन्वेस्टर्स। अगर बात करें यहाँ पे क्लाइमेट रेजिलियंट इन्वेस्टमेंट तो यहाँ पे देखिए कि अलग अलग जो स्टेट या फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ऐसे प्लानिंग करनी चाहिए ताकि क्लाइमेट रेजिलियंट इन्वेस्टमेंट किया जा सके। क्लाइमेट को यहाँ पे जो है क्लाइमेट जैसे कि जापान में बनाए जाते हैं अलग अलग घर, भूकंप जो है अर्थक्वेक प्रूफ जो है, ऐसे ही चीजें जो है इन्वेस्टमेंट अलग अलग स्टेट्स को यहाँ पे करनी पड़ेगी। यहाँ पे अगर बात करेंगे यहाँ पे ग्लोबल फाइनेंशियल हब के हिसाब से मुंबई, न्यूयॉर्क, बर्लिन ये बहुत ही हाई लेवल पे है, लेकिन यहाँ पे देखिए कि वल्नरेबिलिटी और सप्लाई चेन को भी यहाँ पे मद्देनजर रखते हुए इन्वेस्टमेंट की जाती है। तो थोड़ा सा बात करते हैं कि इंडिया ने क्लाइमेट चेंज के लिए क्या क्या किया गया है। बहुत सारे हैं यहाँ पे। अगर बात करेंगे ग्लोबल लीडरशिप इंडिया में, अगर बात करेंगे यहाँ पे जो मेनली देखिए कि 2015 में जब बात की थी इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, तो यहाँ पे जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में जितनी भी कंट्री आते हैं यहाँ पे सोलर एनर्जी को जो है प्रमोट करके आगे बढ़ने की बात की जा रही है। 2030 तक जो है भारत ने नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन के बारे में बात की है, कितना तक इंडिया जो है उसको अचीव करने में कामयाब होगी। रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत सारे फोकस किया गया है। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सेक्टर में अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में बहुत सारे पॉलिसीज या प्लानिंग जो है प्रमोट किया गया है। अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट, दिल्ली ने भी या फिर कर्नाटका ने भी अलग अलग यहाँ पे बात की गई है। यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम्स की अगर बात करेंगे, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो एलपीजी कनेक्शन के बारे में बात करती है, तो मेनली देखें कि जो भी घरों में कोल से जो खाना पकता है उसको यहाँ पे जो कम करके या फिर जो लकड़ी से चूल्हे जलाए जाते हैं उसको कम करके यहाँ पे एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा, इसके बारे में बात की जा रही है। अलग अलग इंडस्ट्रीज को यहाँ पे बोला गया है कि लो कार्बन ट्रांजिशन जो है, कार्बन एमिशन कम से कम करे, और जो ग्रीन एनर्जी के वो प्रमोट करने के लिए हाइड्रोजन एनर्जी मिशन भी प्रमोट किया गया है। लेकिन देखिए यहाँ पे जितना भी करे हम लोग को नॉट ओनली गवर्नमेंट तो करेगी ही, इनिशिएटिव्स तो लेने ही पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे जो भी प्राइवेट इन्वेस्टर्स है या फिर इंडिविजुअल लोग, उन लोग को भी बहुत ही यहाँ पे जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे यूरोपियन या फिर यूएस के बहुत सारे जो जगहों पे लोग जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाना पसंद करते हैं, क्योंकि देखिए प्राइवेट ट्रांसपोर्ट जितना ही आप इस्तेमाल करेंगे मल्टीप्लाइड जो है लेवल पे कार्बन एमिशन होती रहती है। लेकिन एक ही अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बहुत लोग जाते हैं तो यहाँ पे कम से कम एमिशन होती है। तो बहुत सारे सोच हम लोग को खुद से बदलनी होगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है हम गवर्नमेंट ने यहाँ पे बात तो की है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को भी सोचना पड़ेगा किस तरीके से जो है उसको गवर्नमेंट की पॉलिसीज या फिर प्लानिंग को सपोर्ट किया जा सके। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग द ग्रॉस डोमेस्टिक क्लाइमेट रिस्क रैंकिंग, जिसको एक्सडीआई ने रिसेंटली पब्लिश किया है। 50 में से पूरे दुनिया के 9 स्टेट्स भारत में है जो वल्नरेबिलिटी रिस्क में है। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।